जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। भाई इस समय मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी, क्योंकि मैं इस समय गांव आया हूँ छुट्टी पर। और आप लोगों के कमेंट देखकर मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है मेरे वीडियो बनाने से। तो आज बेसिकली मेरा टॉपिक जो है कि मैंने कमेंट देखा कि बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे, भैया क्या एग्ज़ाम डेट बढ़ जाएगी दिल्ली पुलिस की आगे, और क्या एग्ज़ाम टीसीएस कराएगा कि एडिक्विटी कराएगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इस समय फेज़ 13 के एग्ज़ाम चल रहे हैं और उसमें बहुत सी समस्या हो रही। कहीं पे उनके सेंटर भी सही नहीं है, अगर पेपर हो रहा है तो माउस भी सही नहीं है, और कीबोर्ड की भी समस्या है, या लाइट भी चली जाती है। तो बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं और मतलब कई शिफ्ट का पेपर भी कैंसिल हुआ। और दूसरा, कल एक एसएससी ने नोटिस जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि केवल अगस्त में दो ही एग्ज़ाम होने हैं, एक स्टेनोग्राफर का और एक जो ट्रांसलेटर का है, हिंदी ट्रांसलेटर का जो एसएससी निकालते हैं उसका एग्ज़ाम होना है। तो और सीजीएल का भी होने वाला था भाई, सीजीएल का भी एग्ज़ाम यही 16 अगस्त से स्टार्ट होने वाला था। तो ऐसा लग रहा है कि भाई जो सीजीएल का एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड हो गया है, क्योंकि अगर अगस्त में अगर एग्ज़ाम होने होते, सिर्फ उन्होंने दो एग्ज़ाम का बताया कि ये एग्ज़ाम होंगे, तो हमको ऐसा ही लग रहा है कि भाई एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो सकते हैं। और दूसरा, जैसा कि एग्ज़ाम करा रहे हैं, कई शिफ्टों का कैंसिल भी करवा चुके हैं, जैसे कि फेज़ 13 का एग्ज़ाम चल रहा है और इनके एग्ज़ाम कई शिफ्ट के कैंसिल भी हो, तो उनका भी एग्ज़ाम करवाना है। और इन्होंने एक नोटिस भी जारी की है जिसमें बताया कि जो इस समय जो फेज़ था वो सॉरी उसका एग्ज़ाम होना है, जो स्टेनोग्राफर का और हिंदी ट्रांसलेटर का जो एसएससी निकालते उसका ही अगस्त में होना है। तो अगर सीजीएल का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा तो फिर सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे, क्योंकि सीजीएल के बाद सीएचएसएल का भी कराना है, इनको एमटीएस का भी कराना है। तो जितने भी एग्ज़ाम हैं उनको सबको ये पोस्टपोन करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि दिल्ली पुलिस पे भी इफेक्ट पड़े, तो एग्ज़ाम शायद पोस्टपोन हो सकता है। और उन्होंने नोटिस भी जारी की जिसमें बोला था कि आप एसएससी की साइट पे मतलब चेक करते रहिए, तो शायद आपको ये नोटिस भी मिल जाए कि मतलब कि इनका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है। भाई ये रही बात आपकी मतलब एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की, तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि ये जो एग्ज़ाम है पोस्टपोन हो सकते हैं। क्योंकि भाई अगर सीजीएल का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा तो क्योंकि लगातार एग्ज़ाम है, किसी में गैप नहीं। जब सीजीएल का ख़त्म होगा एग्ज़ाम तो तुरंत सीएचएसएल का होना स्टार्ट हो जाएगा, तो लगातार एग्ज़ाम है। तो हमको ऐसा लग रहा है मेरे अकॉर्डिंग कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकते हैं। तो लेकिन आप अपनी तैयारी बिल्कुल जारी रखें और इससे डिमोटिवेट बिल्कुल मत हो कि फेज़ 13 का एग्ज़ाम ऐसा हो रहा तो मेरा भी होगा। तो भाई मैं बता दूं कि आपका एग्ज़ाम ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी तो केवल उन्होंने पहला एग्ज़ाम ऐसा कराया है। तो शायद कुछ सुधार करें या शायद वेंडर ही चेंज हो जाए। तो जो एडिक्विटी है ये पहला वेंडर मिला, मतलब ये टीसीएस की जगह पे पहला वेंडर इनको मिला है। तो पहला एग्ज़ाम इन्होंने ऐसा कराया, तो शायद वेंडर ही चेंज हो जाए। अगर वेंडर नहीं चेंज होगा तो ये अपने जो एग्ज़ाम सेंटर है या जो एग्ज़ाम लेने का तरीका है इसमें कुछ अपना मतलब चेंजमेंट करें। तो भाई मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप परेशान न हो, आपका एग्ज़ाम आपके दिए हुए टाइम के अकॉर्डिंग अगर नहीं होगा तो शायद एक महीने से ज़्यादा पोस्टपोन नहीं होगा। हालांकि मुझे ऐसा लग ही रहा है कि भाई आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है, क्योंकि जब सीजीएल का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है तो आपके एग्ज़ाम पे इफेक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके एग्ज़ाम पे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप ये मत सोचो कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा तो कि आप अपनी तैयारी में ढिलवाई कर दें, कि मतलब आप कम पढ़ना शुरू करें। भाई आपको पढ़ने पड़ेगा, चाहे आप पढ़ो चाहे तब पढ़ो। अगर आप सही रेगुलरिटी आप मेंटेन करके चलेंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहेंगे तो आप आराम से अपना 100% देंगे तो आपका एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई होगा। आपके चाहे जितने मॉक टेस्ट में नंबर बनने हो, आप अपना मॉक टेस्ट देना मत छोड़ना और अपनी तैयारी बराबर करते रहना। ये मत कि आज मैंने 10 घंटे पढ़ाई कर ली, कल मैं 6 घंटे कर लूँगा, ये गए हो। ऐसा मत करना। आप जो रेगुलरिटी मेंटेन की 8 घंटे की, 6 घंटे 10 घंटे की या 6 घंटे की जो आप मेंटेन कर रहे हैं, आप उसको इंक्रीज ही करते जाओ। और अब इस बार अगर आपको दिल्ली पुलिस में वर्दी लेना तो भाई मेहनत तो करना पड़ेगा, अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना पड़ेगा। सिलेबस कंप्लीट होने के साथ आप अपना जो है उस सिलेबस का रिवीजन भी अच्छे से करना पड़ेगा। रिवीजन के बाद आपको
उस पे अपनी मॉक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी लगाने पड़ेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से फ़ायदा हो। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, एग्ज़ाम चाहे जब हो, आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। आप अपनी पढ़ाई के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ मत करना। अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से जारी करते रहना। और हाँ, ये एक कमेंट और था कि भैया क्या मतलब एग्ज़ाम एडिक्विटी करा रहा है, तो क्या प्रीवियस ईयर का कोई रोल नहीं? तो भाई मैं बता दूं आपको कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप पढ़ने की बजाय उसको सीखो कि आप सीख क्या रहे हैं। जो चीज़ आप पढ़ेंगे वो भले ही भूल जाए, लेकिन जो चीज़ आप सीखेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे और आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा। पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाएगी आपकी, क्योंकि आप अगर पढ़ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा दिलाएगा एग्ज़ाम में। जिससे कि आप अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही रहे हैं, तो आप इससे बिल्कुल ना परेशान हो कि पेपर टफ होगा या इजी होगा या किस तरह का आएगा। इससे बिल्कुल आप मत परेशान हो। आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई करते रहो, क्योंकि अगर टफ आएगा तो आपके लिए ही नहीं, सबके लिए वो टफ आएगा। तो आपको अपनी पढ़ाई को लेकर किसी प्रकार के भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, आप अपनी पढ़ाई जारी रखना। और हाँ भाई, अगर जिसको अब मेरे हैंड रिटन स्टैटिक जीके के नोट्स चाहिए, तो भाई अब मैं अपना टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और नोट्स ले लेना, देख लेना कि कैसे बने। सारे कंप्लीट स्टैटिक जीके के नोट्स हैं। तो क्योंकि स्टैटिक जीके का पोर्शन बहुत ज़्यादा है, तो मैंने नोट्स जो बनाए थे वो नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल जारी रखना। और हाँ, ये मत सोचना कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा तो मैं पढ़ना कम कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, मत करना भाई। क्योंकि अगर आप अभी से ढिलवाई करना शुरू कर देंगे तो फिर आपको आगे दिक्कत होगी। तो यही है भाई, आज की वीडियो में मैं यही बताना चाह रहा था कि क्योंकि बहुत से कमेंट आए थे, भैया बता दो कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन आप ये मत सोचो कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा नहीं होगा। इससे आप बिल्कुल मत परेशान ना हो। और हाँ, एग्ज़ाम को लेकर आप ये मत सोचो कि एग्ज़ाम जिस तरह फेज 13 के चले इसी तरह होगा, नहीं होगा भाई। क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम बहुत टाइम है, अभी तो सीजीएल के भी होने हैं। तो ये कहीं से न कहीं से अपनी व्यवस्था को सुधारेंगे। अगर ये सुधारेंगे नहीं तो वेंडर भी चेंज हो सकता है। तो आप बिल्कुल मत परेशान हो, अपनी पढ़ाई जारी रखना, पढ़ाई के साथ कोई कंप्रोमाइज़ मत करना। तो मैं यही कहूँगा कि आप जल्दी जल्दी सिलेक्ट हों, और जब सिलेक्ट होना तो भाई मुझसे ज़रूर मिलना एक बार, कि बताना कि आपकी वीडियो मैं देखता था, और ये ज़रूर बताना कि आपको कितना हेल्प हो रहा हमारी वीडियो से, जिससे कि मुझे मोटिवेशनल मिलता है कि भाई ये कमेंट, आप लोगों के कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है कि भाई भैया आपकी वजह से मेरा नंबर बढ़ रहे हैं या कैसे हो रहा है। तो आप एक कमेंट ज़रूर करना कि आपको क्या फ़ायदा हो रहा है। थैंक यू।